तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन सब लेकर के आ गए। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी हमारी जूरिस्प्रूडेंस 2 की, जो कि हमारा सेकंड पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट के करा दिए हैं, वो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ से मिल जाएंगे। और तैयारी कर लीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास स्टडी के लिए अब, क्योंकि अब नेक्स्ट ही अगले वीक का पेपर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ही मैंने रखा है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अभी जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमारा मेन मोटिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का यही होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतने ही उसमें नंबर मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो ये चेक करता है कि जो क्वेश्चन है, जो हमने शब्द लिखा है, क्या उसका अर्थ स्टूडेंट को पता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, बस इतना वो जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। कभी ये सोचो कि तन्नक सा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन हमारा जूरिस्प्रूडेंस के पेपर 2 का। क्वेश्चन है अनुसेवी और प्रमुख अधिकार। अनुसेवी और प्रमुख अधिकार, ये जो अनुसेवी और प्रमुख अधिकार है, इसको कई रूपों से वो पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको जो सर्विनेंट राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रमुख कार्य प्रमुख अधिकार और नौकराना अधिकार या मालिकाना अधिकार, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जैसे ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका आएगा आप तुरंत आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, अनुसेवी अधिकार वह है जो भार के अधीन है, वह भार जो इसे अपमानित करता है, इसे प्रभावशाली के रूप में वितरित किया जा सकता है। अभी तो समझ में आया नहीं होगा ना, उदाहरण से समझ में आएगा। देखो, एक्स अपने पड़ोसी वाई की भूमि पर एक निश्चित घर के मालिक के रूप में, समझते हैं ऐसे, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है दोस्तों, तो जो एक्स है, एक्स वो अपने पड़ोस, वाई इसका पड़ोसी है, नाइबर्स हैं दोनों। ठीक है, तो एक्स जो है अपने वाई की भूमि पर एक निश्चित घर के मालिक के रूप में है। मतलब कि एक्स अपने पे तो है, मतलब कि ये 2 मकान हैं यहाँ पर, एक्स और वाई के, ये बीच में पॉइंट है, ये एक्स का मकान है, ये वाई का मकान है। तो एक्स जो है अपने जो वाई है, ठीक है, पड़ोसी, उसके जो मकान है उस पर वो मालिक के रूप में यहाँ पर है। एक्स का घर प्रमुख विरासत है, एक्स का जो घर है ये जो है उसका, एक्स का, ये उसका प्रमुख विरासत है, और एक्स प्रमुख मालिक है। बिल्कुल सही है, वो उसका मालिक है, वो प्रमुख मालिक। लेकिन वाई का घर जो है वो अनुसेवी विरासत है, और वाई अनुसेवी स्वामी है। देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं समझाता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ चार्ट को। देखिए ये 2 मकान हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये है एक्स, ये है वाई। एक्स जो है वो अपने मकान में रहता है, बिल्कुल रहता है, इसी की ये मकान है। वाई है, वाई अपने मकान में रहता है, ठीक है, रहता है, इसी का ये मकान है, इसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन है इसका, और इसका इसके नाम पर रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स के वाई के जो मकान है इसके कागज इसी के पास हैं, और इसके कागज इसी के पास है। मुख्य सपोज करो जो एक्स है दोस्तों, ठीक है, जो एक्स है, ये समझो कि ये गांव की घटना है। ऐसे समझोगे तो आप आसान से हो जाएगा। गांव की घटना है, गांव के 2 मकान हैं, एक्स और वाई लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स और वाई लोग रहते हैं। अब क्या होता है, वाई की लग जाती है नौकरी, और वाई अपने घर को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? शहर में रहने के लिए। और एक्स जो है, ठीक है, वो अपने मकान में रहता है। तो एक्स इससे कहता है, भाई तेरी तो नौकरी लग गई, तू मकान को लेकर के वहाँ जा रहा है, ऐसा कर, तू अपने मकान को मुझे दे जा, और मैं तुझे किराया देता रहूँगा तेरे मकान के रहने के लिए। वाई कहता है, बाबा मौज आ गई, मैं तो अपने घर का घर यहाँ रहेगा, उसकी देखभाल भी हो गई और साफ़ सफाई होगी, ऊपर से मुझे किराया मिलेगा। वाई इसको दे करके चला जाता है, वाई चला गया। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स जो है, ठीक है, अब पहले अपने मकान का प्रमुख मालिक था, अब इन दोनों का मालिक है। ठीक है, लेकिन जो अपना मकान है एक्स के पास दोस्तों, जो अपना मकान है उसका तो ये क्या है, केवल और केवल मुख्य मालिक है, प्रमुख अधिकार इसके पास अपने का है। लेकिन दूसरे का वो अनुसेवी है। अनुसेवी का मतलब ये है कि इसका मालिक तो वाई है, लेकिन एक्स जो है वो उसमें नौकर की तरह रहता है, नौकर नहीं, किराएदार की तरह कह सकते हैं, वो किराएदार की तरह रहता है। वो उसकी जो वाई ने उसको सेवा प्रदान की हुई है घर के रूप में, वो वाई को पेमेंट करता है और उस पर रहता है।
समझ में आ गया दोस्तों, प्रमुख अधिकार और अनुसेवी अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि एक एग्जाम्पल और है। देखिए, ए के पास एक पुश्तैनी मकान है जो उसने बे को किराए पे दे रखा है, मतलब कि एक्स ए ने बे को किराए पर दे रखा है। दोबारा डायग्राम बना देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है ए और यह है बे। ए का मकान है, बे को दे रखा है किस पर, उसने बे को किराए पे दे रखा है। अब इस स्थिति में ए प्रमुख मालिकाना, मतलब ए तो प्रमुख मालिकाना है और बे अनुसेवी नौकर का अधिकार है। मतलब बे जो है वो इस पे क्या है, मतलब मालिकाना तो हक इसका है लेकिन वो इस पे किराए पर रह रहा है बे। ठीक है, तो वो उसका अनुसेवी नौकर का अधिकार है, परंतु इस अधिकार में किराएदार किराया देने पर प्रमुख मालिक बन जाता है। अब देखिए इसमें ये जो बात कही, किराया देने पर प्रमुख मालिक बन जाता है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी मकान में रहते हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट का आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किराए के रहते हैं। देखिए, किराया देने के बाद वो घर में कहाँ पर सोते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदारी, सारा हक किनका होता है, किराएदार का होता है। वो उस घर को ताला लगा करके रखे 1 महीने तक या कुछ भी रखे, जब तक उसका किराया है वो उसका मालिक रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनुसेवी अधिकार और प्रमुख अधिकार। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 नंबर है, ठीक है, इसको बना करके आप एक पेज में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने ये समझ लिया होगा तो ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी है यार दोस्तों, प्लीज कम्युनिकेट विद अस। ठीक है, लाइक करो, ठीक है, लाइक करो या मत करो, लेकिन ये जरूरी है कि कमेंट करके हमें बता जरूर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।